आज के इस वीडियो में हम देखेंगे एक्सरसाइज 3.6 का क्वेश्चन नंबर 2। चलिए इसको पढ़ते हैं। क्वेश्चन में क्या दिया है, इसमें दिया है ऋतु धारा के अनुकूल 2 घंटे में 20 किलोमीटर तैर सकती है, धारा के प्रतिकूल 2 घंटे में 4 किलोमीटर तैर सकती है, तो उसको स्थिर जल में तैरने की चाल तथा धारा की चाल ज्ञात कीजिए। ठीक है, ऋतु नाम की कोई लड़की है जो धारा के अनुकूल यानी धारा की दिशा में, मान लीजिए ये नदी है, हम नदी मान लेते हैं, ये नदी है। ठीक है, तो धारा के अनुकूल मान लीजिए इसका धारा किधर है, इधर से इधर है, इधर धारा है, तो जब इधर से इधर जाएगी यानी धारा के अनुकूल जाएगी, धारा की दिशा में, तब वह 2 घंटे में 20 किलोमीटर तैर सकती है। ठीक है, अगर धारा के प्रतिकूल यानी कि उल्टी दिशा में, धारा के उल्टी दिशा में, धारा इधर है और इधर से तैरेगी, तो वह 2 घंटे में 4 किलोमीटर की दूरी ही जा सकती है। तो हमें ज्ञात करना है कि उसका अस्थिर जल में चाल कितना होगा तथा धारा की चाल कितना होगा। ठीक है, तो हम चलिए इसको समझते हैं। पहले मान लीजिए कोई लड़का है, ठीक है, वह मान लीजिए इस नदी में गया और वह उसका क्षमता है कि 1 घंटे में वह 10 किलोमीटर दूरी तैर सकता है। ठीक है, हमने मान लिया लड़का का चाल, कोई लड़का है जो नदी में 10 किलोमीटर 1 घंटा में 10 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से तैर सकता है। ठीक है, प्रति आवर। ठीक है, उस लड़का का चाल क्या है, तो 10 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, और धारा का चाल मान लिया हमने कि धारा का चाल है 2 किलोमीटर प्रति घंटा। लड़का का चाल कितना है, 10 किलोमीटर प्रति घंटा, और धारा का चाल 2 किलोमीटर प्रति घंटा है। अगर मैं पूछूं आपसे कि 1 घंटा बाद जब इस लड़का का दूरी देखा जाए, यानी कि नदी में जब 1 घंटा तैर लेगा, उसके बाद देखा जाए दूरी कितना दूर गया तो कितना होगा, तो इस अपने क्षमता के अनुसार तो ये 10 किलोमीटर तैरेगा ही, बट धारा का चाल कितना 2 किलोमीटर है, तो 2 ये भी ऐड होगा इसमें, यानी 12 किलोमीटर तैर लेगा। ठीक है, यानी अपने क्षमता के अनुसार 10 किलोमीटर तैरेगा और 2 किलोमीटर धारा बहा कर ले जाएगा अपने साथ, तो ये कुल 12 किलोमीटर क्या करेगा, दूर तक तैर सकता है। ठीक है, अगर ये विपरीत दिशा में तैरे तब क्या होगा, तो 10 किलोमीटर प्रति घंटा यानी 1 घंटा में 10 किलोमीटर तैर सकता है ये लड़का। ठीक है, अगर इसको विपरीत दिशा में तैराया जाए तो कितना होगा, तो यहाँ पे धारा का चाल कितना है, तो 2 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी कि 1 घंटा बाद जब देखा जाएगा विपरीत दिशा में जब ये तैरेगा लड़का, तो 1 घंटा बाद तो इसको 10 अपने क्षमता के अनुसार ये कितना 10 किलोमीटर तैरेगा, बट धारा जो है ना इधर जा रहा है और ये इधर तैर रहा है, तो कितना किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से धारा है, तो 2 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, 1 घंटा में 2 किलोमीटर पीछे खसका देगा इसको, तो माइनस हो जाएगा 2, यानी 8 किलोमीटर। जब प्रतिकूल चलेगा तो कितना 8 किलोमीटर, और जब अनुकूल चलेगा तो तैरेगा तो 12 किलोमीटर तय करेगा। यही सब हम क्या करेंगे, इसमें मान लेंगे। सबसे पहले हमें क्या होगा, मानना होगा, जो इसमें पूछा गया है उसको मान लेंगे। माना कि अस्थिर जल में ऋतु की चाल हमने मान लिया कि स्थिर जल में ऋतु की चाल क्या है, x किलोमीटर प्रति हावर, x किलोमीटर प्रति घंटा है। ठीक है, तथा धारा का चाल मान लेते हैं, तथा धारा का चाल हम मान लेते हैं y किलोमीटर प्रति घंटा, y किलोमीटर प्रति हावर। ठीक है, हमने मान लिया ऋतु का स्थिर जल में चाल x किलोमीटर प्रति घंटा है और जो धारा का चाल है ना y किलोमीटर प्रति घंटा है। तो अगर मैं पूछूं आपसे कि धारा के अनुकूल ऋतु का चाल क्या होगा, धारा के अनुकूल ऋतु का चाल क्या होगा, तो अपने क्षमता के अनुसार तो ये x किलोमीटर तैर लेगी, बट धारा के अनुकूल यानी धारा के दिशा में तैर रही है, तो धारा का चाल y है, तो ये दोनों क्या होगा, x प्लस y किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे हम आपको बताए हैं कि इस प्रकार धारा के प्रतिकूल ऋतु का चाल क्या हो जाएगा, तो धारा के प्रतिकूल यानी कि उस क्षमता के अनुसार x किलोमीटर तो तैर सकती है 1 घंटा में, बट ये y किलोमीटर पीछे खसका ले जाएगा धारा,
तो वाई माइनस हो जाएगा किलोमीटर प्रति आवर। ठीक है, अब देखिए अब हमें क्या करना है। अब चलेंगे हम प्रश्न से चलेंगे। यहाँ पे लिखेंगे प्रश्न में क्या बोला जा रहा है। प्रश्न में बोला जा रहा है कि 2 घंटे में 20 किलोमीटर दूरी तय करती है। धारा के अनुकूल, यहाँ पे अनुकूल दिया है, अनुकूल 2 घंटे में 20 किलोमीटर दूरी। तो अनुकूल देखिए समय कितना दिया है, तो समय दिया है 2 घंटा और दूरी कितना है, दूरी कितना तैर सकती है, तो दूरी है 20 किलोमीटर। और धारा के अनुकूल चाल कितना है इसका, तो x प्लस वाई। चाल कितना है, तो x प्लस वाई। ठीक है, x प्लस वाई किलोमीटर। ठीक है, अब हम आपसे पूछे कि चाल बराबर क्या होता है। चाल बराबर, तो चाल बराबर होता है दूरी बटे समय। चाल बराबर दूरी बटा समय। अब चाल बराबर क्या लिखेंगे, चाल के स्थान पर चाल को बैठा देंगे। चाल कितना है, x प्लस वाई है और इस इक्वल टू दूरी कितना है, तो 20 घंटा है और समय 2 घंटा। तो 20 बटे का 2, यानी 2 से ये 20 कितना बार में जाएगा, 10 बार में। फाइनली हमारा निकल के आएगा यहाँ से x प्लस वाई इज इक्वल टू 10। ये रहा हमारा इक्वेशन 1। ठीक है, इसी प्रकार से हम इक्वेशन 2 को निकालते हैं। चलिए, तो इसको हम रफ करना चाहेंगे यहाँ पे इसको। अब आगे देखिए क्या बोला जा रहा है। आगे बोला जा रहा है कि अगर वह धारा के प्रतिकूल 2 घंटे में 4 किलोमीटर तैर सकती है, तो धारा के प्रतिकूल, अब यहाँ पे धारा के प्रतिकूल दिया है। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे, धारा के प्रतिकूल समय कितना दिया है, तो 2 घंटा। 2 घंटा समय दिया है। दूरी कितना दिया है, तो 4 किलोमीटर। दूरी 4 किलोमीटर दिया है। और इसका धारा के प्रतिकूल हम चाल कितना माने हैं, तो x माइनस वाई माने हैं। चाल क्या हो जाएगा इसका, चाल x माइनस वाई किलोमीटर प्रति आवर। अब चाल बराबर आपसे पूछेंगे क्या होगा, चाल इज इक्वल टू दूरी बटे समय होता है। दूरी बटे समय। चाल के जगह पर चाल रखेंगे x माइनस वाई इस इक्वल टू दूरी कितना है, तो 4 किलोमीटर है और समय 2 घंटा लग रहा है। 2 से ये 4 2 बार में जाएगा। यहाँ से x माइनस वाई इस इक्वल टू 2 निकल के आया, समीकरण 2। इसका नाम देंगे समीकरण 2। समीकरण 1 हमारे पास कितना है, x प्लस वाई इज इक्वल टू 10 और समीकरण 2 x माइनस वाई इज इक्वल टू 2 है। इसको हम क्या करेंगे, विलोपन विधि से सॉल्व कर देंगे। जब समीकरण 1 में समीकरण 2 को घटाएंगे तो x वाला पद आसानी से कट जाएगा। तो आपका इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसको रफ करना चाहेंगे हम। तो चलिए अब हम इसको समीकरण क्या करते हैं, विलोपन विधि से सॉल्व कर देते हैं। समीकरण 1 को हमने यहाँ पे लिख लिया है। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, लिखेंगे यहाँ समीकरण 1 में से घटाने पर समीकरण 2 से लिख देंगे। यहाँ समीकरण 1 कितना है, समीकरण 1 है x प्लस वाई इज इक्वल टू 10 और समीकरण 2 है x माइनस वाई इज इक्वल टू 2 है। इसको घटाएंगे तो घटाते समय चिन्ह को क्या कर देंगे, चेंज करेंगे। x से x कटेगा, ये 2y हो जाएगा, जुटेगा यहाँ पे। तो यहाँ से घटाएंगे तो 8 आएगा। y का मान फाइनल निकलेगा 8 डिवाइडेड बाई 2। y का मान 2 से ये 8 4 बार में जाएगा, नहीं y का मान 4 निकल गया। अब x का मान निकालने के लिए समीकरण 1 में हम क्या करेंगे, y के मान को रख देंगे। यहाँ समीकरण 1 से चलते हैं हम। समीकरण 1 से, समीकरण 1 में क्या दिया है, तो x दिया है प्लस का y इज इक्वल टू 10 दिया है। y का मान क्या रखना है, तो 4 रखना है। x का 1 रहेगा प्लस का y का मान 4 रखना है इज इक्वल टू 10। यहाँ से x का मान क्या निकलेगा 10, ये प्लस में उधर जाएगा तो माइनस का 4 हो जाएगा। x का मान फाइनली 6 निकल गया। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक बॉक्स बनाएंगे ऐसे और x का मान क्या लिख देंगे, x का मान 6 और y का मान 4। कहने का मतलब धारा के स्थिर जल में उसका चाल कितना होगा, तो 6 किलोमीटर प्रति घंटा। स्थिर जल में उसका चाल क्या होगा, x माने थे, स्थिर जल में ऋतु का चाल कितना x माने थे, तो x का मान 6 आया है, तो 6 किलोमीटर प्रति घंटा क्या होगा उसका, तो स्थिर जल में चाल होगा। और धारा का चाल कितना होगा, तो 4 किलोमीटर प्रति आवर। ठीक है, तो ये रहा हमारा आंसर। इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप। प्रश्नावली 3.2 के सेकंड क्वेश्चन के सेकंड पार्ट को चलिए देखते हैं, इसमें क्या दिया है। इसमें बोला गया है दो महिलाएं
बोला गया 2 महिलाएं एवं 5 पुरुष एक कसीदे के काम को साथ साथ 4 दिनों में पूरा कर सकते हैं, जबकि 3 महिलाएं एवं 6 पुरुष इसको 3 दिनों में पूरा कर सकते हैं। ज्ञात कीजिए कि इसी काम को करने में एक अकेली महिला कितना समय लेगी। पुनः इसी काम को करने में एक पुरुष कितना समय लेगा। ठीक है, एक कसीदे का काम है, ठीक है, जिसमें बोला गया है कि अगर 2 महिलाएं और 5 पुरुष अगर मिलकर उस काम को करते हैं ना, तो साथ साथ मिलकर करते हैं तो 4 दिनों में उस काम को कर देते हैं। ठीक है, और आगे बोला गया है कि यहाँ पे 3 महिलाएं और 6 पुरुष उसी काम को अगर करते हैं मिलकर ना, तो 3 दिनों में पूरा कर सकते हैं। तो पूछा गया है कि अगर एक अकेली महिला इस काम को करेगी तो वह कितने दिनों में कर लेगी, और एक अगर पुरुष उसी काम को अगर करता है तो कितने दिनों में पूरा करेगा। तो जो पूछा गया है उसी को सबसे पहले मानेंगे यहाँ पे माना कि एक अकेली महिला उस काम को x दिनों में करती है। हमने मान लिया कि एक महिला जो है, एक अगर महिला उस काम को करेगी ना तो x दिनों में पूरा करेगी, तथा एक पुरुष एक लिखेंगे यहाँ पे अकेला पुरुष अगर उस काम को करता है तो वह y दिनों में पूरा कर देगा। ठीक है, हमने तो मान लिया एक अकेली महिला उस काम को x दिनों में कर देगी और एक अकेला पुरुष उस काम को y दिनों में पूरा कर देगा। अगर पूछा जाए आपसे कि एक महिला का एक दिन का कार्य बताइए क्या होगा। एक महिला का एक दिन का कार्य क्या होगा। एक महिला का एक दिन का कार्य क्या होगा। तो देखिए यहाँ पे x दिनों में क्या करती है, एक काम को पूरा कर देती है एक महिला। ठीक है, यहाँ पे देखिए x दिनों में एक महिला x दिनों में एक काम को पूरा कर देती है। तो एक दिनों में कितना काम करेगी, तो 1/x। जैसे कि मान लीजिए 5 दिन में कोई व्यक्ति 20 पेज को पढ़ता है। 20 पेज को, एक किताब में 20 पेज है उसको पढ़ता है। काम क्या है, एक, यानी किताब को पढ़ना है। उसके अंदर कितना काम है, तो 20 पेज को पढ़ना है। तो एक दिन में वह व्यक्ति कितना पेज पढ़ेगा, तो 20/5, यानी 5 से ये 4 बार में जाएगा, यानी एक दिन में वह 4 पेज पढ़ेगा। इसी प्रकार से यहाँ हमने क्या किया, समय से क्या किया, उस काम में भाग लगा दिया एक दिन का निकालने के लिए। उसी प्रकार क्या करेंगे, ये समय हमारा है कि एक दिन में काम को करेगी। ठीक है, और ये एक काम है, तो एक दिनों के निकालने के लिए क्या करेंगे, एक काम में क्या करेंगे, दिन से क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे। यानी कि एक महिला का एक दिन का कार्य क्या होगा, तो 1/x होगा। एक दिन में एक महिला का कार्य क्या होगा, यहाँ एक महिला का एक दिन का कार्य क्या हो जाएगा, तो 1/x। ठीक है, अब इसी प्रकार से एक पुरुष का एक दिन का कार्य क्या हो जाएगा, तो एक पुरुष उस काम को करने में कितना दिन लगाता है, तो y दिन लगाता है। एक पुरुष y दिन लगाता है एक काम को करने में। तो एक दिन में कितना कार्य करेगा, तो 1/y कार्य करेगा। तो इसके लिए क्या हो जाएगा, 1/y कार्य। ठीक है, तो अगर एक अकेली महिला का एक दिन का कार्य देखा जाए तो 1/x हो जाएगा, और एक अकेला पुरुष का एक दिन का कार्य देखा जाए तो 1/y हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए आगे हम इसको सॉल्व करते हैं। आगे बोला गया है कि 2 महिलाएं एवं 5 पुरुष कसीदे के काम को कितना 7 4 दिनों में कर देते हैं। तो एक महिला का एक दिन का कार्य कितना है, 1/x है। तो 2 महिला का एक दिन का कार्य कितना होगा, एक महिला का एक दिन का कार्य कितना है, तो 1/x है। तो 2 महिला का एक दिन का कार्य कितना होगा, तो गुणा कर देंगे 2 से। जैसे कि एक आम का दाम 5 रुपया है मान लिया। ठीक है, तो 2 आम का दाम क्या हो जाएगा, तो 5 में 2 से गुणा कर देंगे। इसी प्रकार हमारा 2 आम का दाम कितना, 10 रुपये निकल जाएगा। यहाँ पे हम बोल दिया अगर आपसे कि एक महिला का एक दिन का कार्य इतना है, तो 2 महिला का एक दिन का कार्य क्या होगा, तो 2 से गुणा कर देंगे, यानी कि 2/x। ठीक है, 2/x हो जाएगा। इसी प्रकार से पुरुष का
एक दिन, एक पुरुष का एक दिन का कार्य 1/y है, तो 5 पुरुष का एक दिन का कार्य कितना हो जाएगा? तो क्या हो जाएगा? 5/y हो जाएगा। ठीक है, तो प्रश्न यहाँ से चलेंगे केस 1 के अनुसार। यहाँ लिखेंगे केस 1 के अनुसार। केस 1 में क्या दिया है कि यहाँ पे देखिए दो महिलाएं एवं 5 पुरुष उसका सीधे काम को 4 दिनों में करते हैं। तो दो महिलाएं, एक महिला का एक दिन का कार्य 1/x है, तो दो महिला का एक दिन का कार्य कितना? 2/x हो जाएगा। ठीक है, और एक पुरुष का एक दिन का कार्य 1/y है, तो दो पुरुष का एक दिन का कार्य 5 पुरुष का एक दिन का कार्य क्या हो जाएगा? तो 5/y होगा। ठीक है, इन दोनों को जोड़ेंगे तो किसके बराबर आएगा? तो एक दिन के कार्य के बराबर आएगा। ठीक है, तो 4 दिन में कार्य क्या होता है? फाइनल हो जाता है। तो 4 दिन में क्या करता है? एक कार्य को होता है, एक कार्य किया जाता है। महिलाओं और पुरुष के द्वारा 4 दिन में एक कार्य किया जाता है। तो एक दिन में कितना कार्य किया जाएगा? तो 1/4 कार्य किया जाएगा। तो 1/4 के बराबर ये होगा, 1/4 के बराबर। ये हमारा क्या हुआ? समीकरण 1 मिल गया। ठीक है, अब चलिए आगे इसको सॉल्व करते हैं हम। केस 2 के अनुसार क्या दिया गया है? अब यहाँ पे हम लिख देंगे केस 2 के अनुसार। केस 2 में क्या दिया गया है कि 3 महिलाएं एवं 6 पुरुष उसको 3 दिन में पूरा करते हैं। काम को क्या कर देते हैं? 3 दिनों में पूरा कर देते हैं। तो एक महिला का एक दिन का कार्य 1/x है, तो 3 महिला का एक दिन का कार्य कितना होगा? तो 3/x है, ये हम बता चुके हैं आपको। और एक पुरुष का एक दिन का कार्य 1/y है, तो 3 यहाँ पे क्या दिया है? 6 पुरुष दिया है ना, तो 6 क्या हो जाएगा? y हो जाएगा। इन दोनों का कार्य किसके बराबर होगा? तो एक दिन का कार्य के बराबर होगा। अगर ये दोनों मिलकर कितना 3 दिनों में पूरा करते हैं, 3 दिनों में कोई एक कार्य पूरा होता है, तो एक दिन में कितना कार्य पूरा होगा? 1/3, तो ये 1/3 के बराबर होगा। ये इक्वेशन 2। तो समीकरण 1 हमारा ये वाला रहा, 2/x + 5/y इज इक्वल टू 1/4। और समीकरण 2, 3/x + 6/y इज इक्वल टू 1/3। ठीक है, इन दोनों समीकरण को अब क्या करेंगे? हम सॉल्व कर देंगे। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, इसको मिटाने जा रहे हैं। हमको मिला ये समीकरण 1 और ये मिला था समीकरण 2। अब इसे हमें क्या करना है? सॉल्व करना है। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ क्या करेंगे? इसमें भी मान लेंगे, माना कि 1/x इज इक्वल टू u मान लेते हैं। ठीक है, और 1/y का मान हम मान लेते हैं v मान लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ से देखिए, जब 2/x को कैसे लिख सकते हैं? 2 गुना 1/x लिख सकते हैं। 2 का 2 रहेगा, और 1/x का मान कितना माने हैं? तो u माने हैं, तो 2u हो जाएगा। इसी प्रकार से इन सभी को सॉल्व कर देंगे। यहाँ से 2u हो जाएगा, और प्लस यहाँ से 5v हो जाएगा, और इस इक्वल टू 1/4 हो जाएगा। ये समीकरण हमारा 3 निकल के आ गया। और आगे इसको सॉल्व करेंगे तो इसमें देखिए, इसमें 3u हो जाएगा और प्लस 6v हो जाएगा, इस इक्वल टू 1/3 हो जाएगा। ये समीकरण 4 निकल गया। ठीक है, अब हम समीकरण 3 और 4 से चलेंगे। ठीक है, इसको विलोपन विधि से सॉल्व करेंगे। विलोपन विधि सॉल्व करने का तरीका क्या होता है? तो किसी एक पद को कैंसिल किया जाता है। कोई पद कैंसिल कब होता है? जब वो बराबर होता है। तो किसी एक पद को हम क्या करेंगे? बराबर करेंगे। चलिए x वाले पद को बराबर कर लेते हैं। यहाँ पे अगर 3 से हम गुणा करते हैं इस वाले में, और यहाँ पर अगर 2 से गुणा करते हैं, तो ये बराबर हो जाएगा। 3 दूना 6u हो जाएगा, ये भी 3 दूना 6u हो जाएगा। तो लिखेंगे यहाँ समीकरण 1 में हमने गुणा करके 3 से घटा दिया, और घटाने पर कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, समीकरण 2 में, सॉरी यहाँ पर 3 होगा, और यहाँ पर समीकरण 4 में गुणा करके 2 से। ठीक है, यहाँ पे अब लिखेंगे, हम गुणा करेंगे 2 तियाँ 6u और प्लस का 5 तियाँ 15v इस इक्वल टू, इसमें 3 से गुणा होगा तो कितना होगा? 1/4 में 3 से गुणा होगा तो 3/4 आ जाएगा। ठीक है, 3/4 हो जाएगा। और इसमें जब 2 से गुणा होगा 3 दूना 6u हो जाएगा, और प्लस का 6 में जब 2 से 6 दूना 12v हो जाएगा, इस इक्वल टू जब 1/3 में 2 से गुणा होगा तो 2/3 आएगा। ठीक है, इसको घटाते समय क्या करेंगे? चिन्ह चेंज होता है घटाते समय, ये से ये कट जाएगा। यहाँ पे माइनस का 12v और प्लस का 15v घटेगा तो 3v आएगा। ठीक है, और इसको जब सॉल्व कर रहे हैं घटाएंगे, 3/4 में से घटाना है 2/3 को, तो 4 तियाँ 12 एलसीएम आएगा,
इसका एलसीएम 12 आएगा। 4 तिया 12, 4 में 12 से भाग देंगे 3 बार में जाएगा, 3 में 3 से 3 तिरका 9 हो जाएगा माइनस का। 3 में 4 से भाग देंगे 4 3 चौका 12, 4 बार में जाएगा, 4 में 2 से गुणा करेंगे तो 8, यानी 1/12 आ गया। ठीक है, 1/12। इसको जब सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, 1/12 आ जाएगा। यहाँ से भी का मान जब निकालेंगे तो क्या होगा, 1/12 गुणा में 1 यहाँ से 3 हो जाएगा। फाइनली भी का मान यहाँ से निकलेगा, v इज इक्वल टू ऊपर ऊपर गुणा करेंगे तो 1/12 यहाँ 36, 1/36 v का मान निकल गया। ठीक है, अब हमें निकालना है किसका, u का मान निकाल लेते हैं। तो समीकरण 1 में या समीकरण 2 में क्या करेंगे, v के मान को रख देंगे। यहाँ पे लिखेंगे समीकरण 1 से चलते हैं। समीकरण 1 से, समीकरण 1 में क्या है, तो यहाँ पे 2u + 5v इज इक्वल टू 1/4, 2u + 5v इज इक्वल टू 1/4। यहाँ पे v का मान क्या रखना है, तो 1/36, 2u का 2u रहेगा और प्लस का प्लस गुणा 5 रहेगा और गुणा में क्या हो जाएगा, 1/36 इज इक्वल टू 1/4। यहाँ से 2u इधर छोड़ देंगे, इसको उधर भेजेंगे। 5 में 1 से गुणा होगा तो 5/36 होगा, प्लस में 5/36 होगा, उधर भेजेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस का 5/36 हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ से 2u, इसको 4 मत मानिएगा, यहाँ पे क्या है, u है। ठीक है, ये u लिखे हैं हम, u है। एलसीएम लेंगे तो 36 आएगा, 4 में 36 से भाग देंगे तो 9 बार में जाएगा, 9 में 1 से गुणा करेंगे तो 9 आएगा, और घटाओ 36 में 36 से 1 बार में जाएगा और 5 यहाँ आएगा। ठीक है, यहाँ पे 2u इज इक्वल टू 9 में से 5 जाएगा तो 4/36 आएगा। यहाँ से 4 से ये 36 कितना बार में जाएगा, तो 9 बार में जाएगा। यहाँ से देखिए आगे सॉल्व करेंगे इसको, यहाँ से 2u बचा, 2u इज इक्वल टू, यहाँ से ऊपर 4 से ये 1 बार में गया है और 36 कितना बार में गया है, तो 9 बार में, 1/9 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से जब u का मान निकालेंगे तो 1/9 गुणा 1/2 हो जाएगा, यानी कि u का मान फाइनली 1/9 दूना 18 निकलेगा। ठीक है, u का मान 1/18 और v का मान कितना, 1/36 निकला। अब हमें चाहिए x और y का मान, हमने x और y का मान माना है। ठीक है, तो x और y का मान निकालने के लिए कहाँ से हम चलेंगे, तो यहाँ से देखिए 1/x बराबर u मान है, 1/y बराबर v मान है। तो यहाँ पे देखिए क्या लिखेंगे, 1/x इज इक्वल टू u, तो 1/x का 1/x रहेगा इज इक्वल टू u का मान कितना आया है, तो u का मान यहाँ पे निकाले 1/18, 1/18 और 3 से गुणा करेंगे तो x का मान कितना आएगा, यहाँ से 18, x में 1 से तो x आएगा और 18 में 1 से तो 18, x का मान 18 आ गया। अब हमें चाहिए y का मान, यहाँ पे नाव लिख देंगे y का मान निकालने के लिए 1/y बराबर हम माने थे v, तो 1/y का 1/y रहेगा और 1/v का मान 36 है। यहाँ से y का मान फाइनली 36 आएगा। ठीक है, तो हमने क्या माना था कि एक महिला उस काम को x दिनों में पूरा करती है। ठीक है, तो महिला को क्या माना था, x माना था। ठीक है, तो यहाँ पे लिख देंगे एक महिला उस काम को कितने दिनों में पूरा करेगी, एक महिला, एक अकेली महिला, ठीक है, एक महिला उस काम को 18 दिनों में पूरा करेगी, 18 दिनों में करेगी। ठीक है, और यही अगर यही बात किया जाए पुरुषों का, तो पुरुष क्या करेगा, अगर एक पुरुष को दिया जाए उस कार्य को करने में, तो उस काम को कितना दिन में करेगा, तो 36 दिन में करेगा, 36 दिन में करेगा। ठीक है, तो एक महिला उस काम को 18 दिन में कर सकती है और क्या खड़बड़ा होता दीदी, खड़बड़ा बोली वो, अब ना खड़बड़ावा, अब देख रहे आया तो फ्रेश। प्रश्नावली 3.6 के क्वेश्चन नंबर 2 के थर्ड पार्ट को चलिए देखते हैं इसमें क्या दिया है। थर्ड पार्ट में बोला जा रहा है कि
रूही 300 किलोमीटर दूर पर स्थित अपने घर जाने के लिए कुछ दूरी रेलगाड़ी तथा कुछ दूरी बस द्वारा तय करती है। ठीक है, यदि 60 किलोमीटर रेलगाड़ी द्वारा तय बोला जा रहा है कि यदि 60 किलोमीटर रेलगाड़ी द्वारा तथा शेष बस द्वारा तय यात्रा करती है तो उसे 4 घंटे लगते हैं। यदि वह 100 किलोमीटर रेल से तथा शेष बस से यात्रा करे तो उसे 10 मिनट अधिक लगते हैं। तो रेलगाड़ी एवं बस की चाल ज्ञात कीजिए। ठीक है, बोला जा रहा है कि रूही नाम की कोई लड़की है जो कहीं से अपने, मान लीजिए यहाँ पर एक बिंदु है। ठीक है, यहाँ पे एक पॉइंट ले लेते हैं जहाँ से ये अपने घर जाती है, ये रहा उसका घर। ठीक है, इसको मान लेते हैं Q, इसको R मान लेते हैं। ठीक है, इन दोनों बिंदुओं के बीच का डिस्टेंस कितना है, दोनों जगहों के बीच का डिस्टेंस तो 300 किलोमीटर है। कितना है, तो 300 किलोमीटर है यहाँ से यहाँ तक। तो ये जो दूरी है ना 300 किलोमीटर, तो रूही नाम की जो लड़की है ना, ये कुछ दूरी तो रेलगाड़ी से जाती है और कुछ दूरी बस से जाती है। तो इसमें बोला गया है कि रेलगाड़ी का चाल बताइए और बस का चाल बताइए क्या होगा। तो जो बोला गया उसी को मानेंगे। माना कि रेलगाड़ी की चाल मान लेंगे x किलोमीटर प्रति घंटा, x किलोमीटर प्रति हावर मान लिया। ठीक है, और मान लेंगे तथा बस की चाल को हम मान लेते हैं y किलोमीटर प्रति घंटा, y किलोमीटर प्रति हावर। ठीक है, हमने मान लिया कि रेलगाड़ी की चाल x किलोमीटर प्रति घंटा, यानी एक घंटा में x किलोमीटर जाएगी, और y किलोमीटर प्रति घंटा हम बस का चाल को मान लिया। ठीक है, अब देखिए बोला जा रहा है कि यदि 60 किलोमीटर रेलगाड़ी द्वारा बोला जा रहा है कि 60 किलोमीटर रेलगाड़ी द्वारा तथा शेष बस द्वारा तय करती है, तो रेलगाड़ी द्वारा तय की गई दूरी क्या हो जाएगा, यहाँ पे लिखेंगे केस ए के अनुसार केस 1। ठीक है, रेलगाड़ी द्वारा तय की गई दूरी, रेलगाड़ी द्वारा तय की गई दूरी, रेलगाड़ी द्वारा तय की गई दूरी कितना है, तो बोल रहा है कि 60 किलोमीटर अगर रेलगाड़ी द्वारा तय करती है तो बस द्वारा कितना तय करेगी, कुल दूरी कितना है, तो 300 किलोमीटर कुल दूरी है, जिसमें से वह कितना किलोमीटर 60 किलोमीटर रेलगाड़ी से चल दी तो कितना बचा 240 किलोमीटर वह बस से उसे जाना पड़ेगा, यानी कि बस से कितना किलोमीटर गई तो 240 किलोमीटर। तो यहाँ पे बस द्वारा तय की गई दूरी क्या हो जाएगा, बस द्वारा तय की गई दूरी क्या हो जाएगा, तो 240 किलोमीटर। ठीक है, और ऐसा करने में इसको कितना समय लगता है, तो समय लगता है 4 घंटे, ये 4 घंटे का समय लगता है ऐसा करने में उसको। ठीक है, तो अब देखिए एक फॉर्मूला होता है दूरी बराबर, यहाँ पे चाल बराबर लिख देते, पहले चाल बराबर लिख देते हैं। यहाँ पे चाल बराबर दूरी बटा समय होता है। अगर यहाँ से समय को निकालेंगे, समय को यहाँ लाएंगे तो चाल वहाँ पे चला जाएगा। ठीक है, समय बराबर क्या हो जाएगा, समय बराबर दूरी बटा चाल, समय बराबर दूरी बटा चाल। तो यही वाला फॉर्मूला हम लगाने वाले हैं। ठीक है, समय बराबर दूरी बटा चाल। तो देखिए यहाँ पे हमने चाल कितना माना है, तो रेलगाड़ी द्वारा चाल x माना है, x किलोमीटर प्रति घंटा, और बस द्वारा y किलोमीटर प्रति घंटा, और रेलगाड़ी द्वारा तय की गई दूरी कितना है, तो 60 किलोमीटर। तो समय बराबर क्या हो जाएगा, दूरी बटा चाल, यानी कि 60 किलोमीटर रेलगाड़ी द्वारा तय करती है तो क्या हो जाएगा 60 बटे का चाल कितना है, तो x माने है तो x हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे देखिए दिया है कि बस द्वारा चाल कितना है, तो y किलोमीटर प्रति घंटा, और बस से कितना दूरी तय करती है, तो 240 किलोमीटर। तो 240 किलोमीटर दूरी हो गया हमारा, और चाल क्या हो जाएगा, तो y हो जाएगा। इन दोनों को जब जोड़ा जाएगा तो कितना समय लगाता है, तो 4 घंटा। ठीक है, तो ये हमारा समीकरण 1 मिल गया। अब समीकरण 2 को हम निकालते हैं। आगे देखिए क्वेश्चन में दिया गया है कि यदि वह 100 किलोमीटर रेलगाड़ी से तथा शेष बस से यात्रा करे तो उसे 10 मिनट अधिक समय लगता है। 100 किलोमीटर किससे, तो रेलगाड़ी का चाल केस 2 के अनुसार रेलगाड़ी का चाल क्या हो जाएगा, रेलगाड़ी द्वारा तय की गई
गई दूरी, रेलगाड़ी द्वारा तय की गई दूरी क्या हो जाएगा? तो 100 किलोमीटर दिया है, तो शेष वह बस से तय करेगी, तो बस द्वारा तय की गई दूरी क्या हो जाएगा? कुल दूरी कितना? तो 300 किलोमीटर है, जिसमें से 100 किलोमीटर रेलगाड़ी द्वारा चल गई, तो शेष कितना बचा दूरी? तो 200 किलोमीटर बस से उसने तय किया। ठीक है, तो यहाँ पर अब देखिए चाल समय बराबर क्या होता है? दूरी बटा चाल। समय बराबर दूरी बटा चाल होता है। तो दूरी कितना है? यहाँ पे 100 किलोमीटर है रेलगाड़ी द्वारा, इसका चाल होता है x प्लस 200 किलोमीटर क्या है? तो बस द्वारा तय की गई दूरी और बटा समय कितना लगता है? तो y। ठीक है, चाल कितना है? तो y हमने माना है, तो y लिख देंगे यहाँ पे। और ऐसा करने में कितना उसको समय लगता है? तो 10 मिनट क्या लगता है? अधिक। पहले 4 घंटा लगता था, अब 10 मिनट अधिक लगता है। तो 4 घंटा को सबसे पहले हम मिनट में बदलेंगे। 1 मिनट में 60 सेकंड होता है, तो 4 घंटा में कितना सेकंड होगा? तो 240 सेकंड और प्लस 10 यानी कि 250 मिनट, सॉरी 250 मिनट लगेगा। ठीक है, 250 मिनट को जब हम घंटे में बदलेंगे, यहाँ पे 250 मिनट को जब घंटे में बदलेंगे तो 6 से 60 से डिवाइड करना पड़ेगा, तो 0 से 0 कटेगा, यानी 25 बटा 6 आएगा। 25/6 समीकरण 2 हमको मिल गया। अब इसको हम क्या करेंगे? विलोपन विधि से सॉल्व करेंगे। इसमें सबसे पहले मानकर विलोपन विधि से सॉल्व करेंगे। 100 में 60 से गुणा करेंगे तो 6000 आएगा, और u है तो u देंगे यहाँ पे। आगे यहाँ पे प्लस है तो प्लस देंगे। 240 में जब 100 से गुणा करेंगे तो 24 का 24 उतर जाएगा, यहाँ पे 3 जीरो है तो 3 जीरो यहाँ पे उतार देंगे, 24,000 आ जाएगा। भी है तो भी रहेगा, इस इक्वल टू 4 में 100 से गुणा करेंगे तो 400 आएगा। ठीक है, अब इसमें क्या करना है? 60 से गुणा करना है 100 से, तो 6000 आएगा, ये भी 6000 u। ठीक है, और प्लस का प्लस देंगे। 200 में जब 60 से गुणा करेंगे तो 6 दूना 12,000 आएगा। इसके बाद बराबर देंगे, और जब 25 में 6 से गुणा करेंगे, 25/6 में गुणा करेंगे 60 से, तो ये 6 से ये 10 बार में 60 जाएगा, और 10 में जब 25 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा? 250 आएगा। इसको सॉल्व करेंगे, घटाएंगे। घटाते समय क्या करते हैं? चिन्ह को हम चेंज कर देते हैं। चिन्ह चेंज कर दिया, ये से ये कट जाएगा, और यहाँ से आ जाएगा 12,000 भी इज इक्वल टू, यहाँ से आ जाएगा 150। यहाँ से भी का मान निकालेंगे तो क्या हो जाएगा? 150 हो जाएगा, और बटा में 12,000। 0 से 0 कटेगा, ये 15 से कितना बार में जाएगा? 15 से ये 80 बार में चल जाएगा। ठीक है, 80 बार में कट जाएगा। भी का मान फाइनली कितना आएगा? भी इज इक्वल टू 1/80। भी का मान 1/80, ये एक बार में गया है। भी का मान 1/80 निकल गया। अब हमें चाहिए यू का मान, तो यू का मान निकालने के लिए किसी भी समीकरण में हम क्या करेंगे? भी के मान को रख देंगे तो यू का मान मिल जाएगा। तो चलिए समीकरण 1 में रख देते हैं। समीकरण 1 से चलेंगे। समीकरण 1 से, समीकरण 1 में क्या दिया है? तो समीकरण 1 में दिया है 60u प्लस 240 भी इस इक्वल टू 4। 60u का 60u रहेगा, और भी का मान कितना रखना है? 240 हो जाएगा, और गुणा में 1/80 हो जाएगा, बराबर 4। यहाँ पे भी का मान कितना रखना था? 1/80 रख दिया हमने। 0 से 0 कटेगा, 8 से ये 3 बार में 24 जाएगा। ठीक है, यहाँ से आएगा 60u, और प्लस का 3 में 1 से गुणा होगा तो 3 आएगा, इस इक्वल टू 4। यहाँ से 60u इस इक्वल टू 4, ये प्लस में इधर जाएगा, माइनस का 3 हो जाएगा। 60u बराबर 1 आएगा। u का मान फाइनली 1/6, यानी u का मान 1/60 आया, और v का मान 1/80 आया। हमें चाहिए x और y का मान, तो यहाँ से अब चलेंगे हम। यहाँ से हमें मिलेगा x और y का मान, यहाँ से x और y का मान मिलेगा। तो देखिए हमें क्या माना था? यहाँ पे लिख देंगे नाउ 1/x बराबर क्या माना था हमने? तो u को माना था। u का मान कितना है? तो 1/x बराबर u का मान 1/60 आया है, तो 1/60 देंगे u के स्थान पर। 3 से गुणा करेंगे, x में 1 से गुणा होगा तो x आएगा, और 60 में 1 से तो 60 आएगा। x का मान कितना निकल गया? 60। और अब निकालना है y का मान, तो यहाँ इसको लिखेंगे 1/y बराबर v। 1/y का 1/y रहेगा, और v का मान कितना है? तो 1/80 है। 1/80 भी का मान यहाँ पे 1/80, हमारे पास 1/80 रख देंगे। y का मान यहाँ से निकल के आएगा 80। ठीक है, तो y का मान यहाँ पर 80 आ गया। तो हमने क्या माना था? हमने माना था रेलगाड़ी का चाल x माना था, तो रेलगाड़ी का चाल क्या हो जाएगा?
रेलगाड़ी की चाल हो जाएगा x किलोमीटर, यानी कि रेलगाड़ी का चाल कितना हो जाएगा, तो x का मान कितना 60 आया है, तो 60 किलोमीटर प्रति आवर, 60 किलोमीटर प्रति आवर। और बस का चाल क्या हो जाएगा, बस का चाल तो हो जाएगा 80 किलोमीटर प्रति आवर। ठीक है, तो ये रहा हमारा आंसर, आप इसके स्क्रीनशॉट ले सकते हैं।